हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी हजारीबाग में। आज हम चैप्टर 1 कक्षा 9वीं के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सेशन में बने रहे और चलिए हम लोग साथ मिलकर इन एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ जो होते हैं वो किसे कहते हैं। तो जो स्थान घेरते हैं है ना, और जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब इनमें से देखिए कौन स्थान घेरता है और किसका द्रव्यमान होता है। देखिए हवा की बात करें तो हवा स्थान घेरती है और हवा का द्रव्यमान होता है। जल का देखें तो जल का स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है। स्नेह भोजन की बात करें तो भोजन स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन जो स्नेह होती है ये ना तो स्थान घेरता है ना ही द्रव्यमान होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्नेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है। अब बताइए इनमें से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तब भी आप आंसर कर सकते हैं और सही आंसर कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से कौन मैच कर रहे हैं। तो मैच करने वाला कौन कौन है और एक हमेशा अलग होगा। ये अलग कौन है, चलिए देखते हैं। बात करते हैं जल, पारा, हवा। ये देखिए तीनों एक जैसा लगते हैं, लेकिन लोहा एकदम से अलग लग रहा है। ये ठोस हो गया। ये क्या हो गया, ठोस। तो ये ठोस जो होते हैं ये क्या तरल हो सकते हैं। हवा, जल देखिए जल तरल है, पारा तरल है, हवा गैसियस है, गैस की अवस्था में है। तो हमारे पास तरल पदार्थ कौन नहीं है। तो नहीं कब बोला है, तो यह नहीं हो जाएगा हमारा कौन सा, लोहा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित है। कौन सबसे अधिक संपीड़ित हो सकती है। संपीड़ित मतलब होता है कि इसको हम अधिक रूप से दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, दबाना। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा दबा किसे कर सकते हैं। चलिए उल्टा हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर डी देखें तो लोहा को क्या संपीड़ित कर सकते हैं। हाँ, हाथों से मोड़ सकते हैं लोहा को, तो नहीं मोड़ सकते। गेंद को मोड़ सकते हैं। चलिए अब इसका देखेंगे, सबसे अधिक बोला है, संपीड़ित तो हो सकती है गेंद, लेकिन क्या सबसे अधिक होगी, आगे देखेंगे। जल, इसको भी संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हवा को, तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित किसे किया जा सकता है, हवा को किया जा सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके अंदर आयनिक स्थान सर्वाधिक है। अंतर आयनिक स्थान क्या होता है, पहले वो समझते हैं। अंतर आयनिक स्थान होता है कि दो पदार्थ के कणों के बीच का दूरी। अब देखिए किसमें पदार्थ के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, इसी को बोलते हैं अंतर आयनिक स्थान। अब अंतर आयनिक स्थान तो सभी में होते हैं, लेकिन किसमें सबसे अधिक अंतर आयनिक स्थान होगा, मतलब किसके पदार्थ के कणों के बीच में स्थान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आग की, है ना। तो आग के अंतर आयनिक स्थान मिट्टी, हवा और जल। तो इसमें देखें कि हवा जो होते हैं, हवा के कण जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। हवा के कण क्या होते हैं, सबसे दूर दूर होते हैं। अर्थात यह हुआ कि हवा के अंतर आयनिक स्थान सबसे, हवा के पदार्थ में हवा के जो अंतर आयनिक स्थान होता है वो सबसे अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। अब बताइए द्रव में क्या अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव की बात करें तो द्रव में क्या अनिश्चित होगा, तो हम देखें द्रव्यमान। द्रव्यमान तो निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या अनिश्चित होता है, नहीं, द्रव्यमान तो अनिश्चित होता है, निश्चित होता है। आयतन की बात करें तो आयतन भी निश्चित होता है। घनत्व की बात करें वो भी निश्चित होता है। लेकिन अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित होता है हमारा आकार। ठीक है, तो द्रव में आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अब किस में ऊर्जा सबसे कम होगी, अब बताइए ऊर्जा किस में कम होगी, जी जो सबसे दूर दूर होगा,
जिसमें सबसे ज़्यादा दूर दूर होंगे, जिसको खींच के रखने वाला कोई नहीं होगा, उसके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम मतलब उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं किसके कणों के बीच में अंतर आयनिक स्थान सबसे कम होता है। तो पिछले हम जो प्रश्न थे उसमें किए थे कि जो हवा होते हैं, हवा मीन्स वायु के जो कणों के बीच में अंतर आयनिक स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जब सबसे ज़्यादा होता है तो उनके बीच में, उनके कणों के बीच में जो ऊर्जा होती है, उनके अणुओं के बीच में ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो सबसे कम किस में होगा, तो सबसे कम होगा हमारा ठोस में। तो सबसे अणुओं की ऊर्जा सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है ठोस में, क्योंकि ठोस से कण क्या होते हैं, सबसे नज़दीक नज़दीक होते हैं। जब नज़दीक हो गए तो इनके इनके बीच की ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। अब गैस से द्रव में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब देखिए हम जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हम देखते हैं कि हम ढक्कन जो होता है, जो बर्तन होते हैं, बर्तन के ऊपर क्या लग जाते हैं, पानी आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो गैस जो होता है वो द्रव में बदल जाता है, और इस परिवर्तन को कहते हैं हम लोग संघनन। तो जो ढक्कन में पानी आ गया था, जो ढक्कन में छोटे छोटे पानी के बूंदे आ गए थे, वो किसके कारण आए थे, तो संघनन के कारण आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो हम जानते हैं पदार्थ का मौलिक गुण कौन होगा, तापमान और दाब नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। घनत्व और संपीड़ित, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान एवं आयतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि 100 डिग्री तापमान पर केल्विन के मान होता है, केल्विन का मान होता है। चलिए हम देखते हैं कि हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 373.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 373.15 केल्विन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो ठोस से सीधा अगर हम वाष्प में जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ठोस से अगर हम वाष्प में बदल रहा है, ठोस से सीधा वाष्प बदल जा रहे हैं। ठोस से क्या होना चाहिए था, द्रव होना चाहिए था। ठोस से क्या होना चाहिए था, द्रव होना चाहिए था। लेकिन ठोस से द्रव नहीं होकर सीधा सीधा कैसे हो, क्या बदल गया, गैस में बदल गया। तो इस प्रोसेस को, जब ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। अब देखिए, जैसे जैसे वायु का दाब जो है वो घटता है, वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटता है। यहाँ क्या हो जाएगा, घटता है। आगे का प्रश्न, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध के रखने वाला कहलाता है। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इस आकर्षण बल का नाम पूछा है। अभी प्रश्न को घुमा के पूछा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखने वाला बल क्या है। तो जो पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लगता है वही उसी बल के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे कौन सा बल लगता है, तो अंतर आयनिक स्थान नहीं होता है, स्थान के यहाँ बल की बात किया गया है। बंधन बल नहीं होता है, नाभिकीय बल नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, अंतर आयनिक बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। इनमें से कौन पदार्थ का गुण नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए, घनत्व पदार्थ का गुण तो है, बिल्कुल है। संपीड़ित, देखिए पदार्थ को हम संपीड़ित कर सकते हैं। विसरण विसरण भी है, जैसे विसरण के माध्यम से क्या होता है कि हम जो खाना पकाते हैं उसका गंध दूसरे कमरों में या दूसरे जगहों तक दूर तक फैल जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किसका गुण है, तो तरंगदैर्घ्य गुण है ध्वनि की, किसकी, ध्वनि की गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। तो किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, संपीड़ित करना मतलब दबाना। तो किसको सबसे कम दबा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठोस। ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। ठीक है, आगे के प्रश्न की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु कहने का मतलब है जहाँ पे नमी जो है बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या हो, कपड़े जल्दी सूखेंगे या देर से सूखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि जहाँ पर जब नमी होती है तो उस समय कपड़े देरी से सूखते हैं। जैसे बरसात के मौसम में देखते हैं कि जो कपड़े होते हैं काफ़ी लंबे समय तक अगर रखें, छोड़ दें तभी सूखते हैं, और गर्मी के दिनों में आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता कम होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आपका। आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।